पेज नंबर 3 शुरू करने लगे हैं आज हम। और सवाल नंबर 3 आइए पढ़ते हैं। I tempi definiti altri lavori, कि वो टाइम वाकई कहता आल्तरी लवोरी मतलब कि भी वो काम जिसके अंदर आप हवा वगैरह चेक करते हैं या कोई भी किसी किस्म का गाड़ी का चेकअप, टायर देखते हैं, तारे कोई सामान रखा है उसको सेट करते हैं, कुछ भी इस तरह का मतलब कि आप गाड़ी नहीं चला रहे जिस वक्त, लेकिन कोई और काम गाड़ी का कर रहे हैं। सोनो considerati वो माना जाता है टाइम टेम्पी दी गुविदा आपके गाड़ी चलाने का टाइम, मतलब कि जिस टाइम के अंदर आप गाड़ी को चेक करते हैं ना, ध्यान करते हैं, गाड़ी की सफाई कर रहे होते हैं, शीशे साफ कर रहे होते हैं, या इंजन को मतलब कि इंजन की देखभाल कर रहे होते हैं, इस तरह का काम जो होता है वो कहता है सारे का सारा जो टाइम होता है वो कहता है टाइम पीडी विदा, मतलब कि वो टाइम जिसके अंदर आप गाड़ी चलाते कहता है वो टाइम माना जाता है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 4, i periodi di permanenza a bordo dai veicoli। i periodi वो पीरियड, permanenza a bordo dai veicoli मतलब कि वो पीरियड या वो वक्त का हिस्सा जिसके अंदर पर परमानेंजा मतलब कि मौजूद होना, ठीक है, मतलब कि वो वक्त जिसके अंदर आप मौजूद होते हैं बोर्ड दे veicolo गाड़ी के अंदर, आ fianco di un altro conducente, fianco साथ में, दी altro conducente दूसरे ड्राइवर के साथ, मतलब कि वो वक्त जिसके अंदर आप एक गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब कि दूसरे ड्राइवर के साथ, मतलब कि मुल्टी परसेंजा मतलब कि दो ड्राइवर हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। सोनो considerati वो माना जाता है टेम्पी दी disponibilità मतलब कि वो हाजिर टाइम माना जाता है कि यार बंदा मौजूद है इधर। सवाल है वैरो मतलब कि आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं तब, ठीक है। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 5, periodo di permanenza in कुचैता, कुचैता कहते हैं मिसाल के तौर पर गाड़ियां होती है ना, ट्रक के पीछे लगा होती है थोड़ी सी जगह सोने के लिए, या मतलब के भी बैठने के लिए सोफा वगैरह सा थोड़ा बेड सा लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं कुचैता, ठीक है। वो कहता है कि वो सारा ही टाइम परमानेंजा इन कुचैता के उसके अंदर सोना या कुछ भी ब्रेक लेनी है उसके अंदर जो बहना है, कुचैता गाड़ी के अंदर मौजूद जो होना है durante la marcia गाड़ी चलते हुए दल व्हीकलो जब गाड़ी चल रही है, सोनो considerata वो माना जाता है टेम्पी दी disponibilità के बंदा जो दूसरा है वो हाजिर है। सवाल है वैरो मतलब कि एक ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है लेकिन दूसरा ड्राइवर जब जो उधर बैठा हुआ है ना उसके साथ उसके लिए मौजूद है तो कहता है वो भी जो ड्राइवर है वो हाजिर माना जाएगा टाइम के लिहाज से, कानून के लिहाज से। सवाल है वैरो, ठीक है। सवाल नंबर 6, periodo di tempi impegnanti मतलब के उधर मौजूद भी है और वो काम पर है, बिजी है, ओकुपातो है, ठीक है। वो टाइम कहता है जिसके ऊपर आप ओकुपातो होते हैं मतलब कि काम कर रहे होते हैं, फिर ला पुलिसिया सफाई करने का, दल व्हीकली गाड़ी का, सोनो considerati वो माना जाता है टेम्पी दी disponibilità, टेम्पी दी disponibilità मतलब कि वो टाइम माना जाता है कि आप उधर हाजिर हैं। सवाल है फाल्सो। हाजिर होने का मतलब या मौजूद होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि सिर्फ आप मौजूद हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहे होते, और जो अगर आप उसके पुलिस या सफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, गाड़ी की, तो वो टेम्पी आल्तरी लबोरी होता है, कोई भी किसी जर्नल किस्म का डिफरेंट, ठीक है। लादा सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 7, ई टेम्पी दी disponibilità मतलब कि मौजूद होने का टाइम या जिस वक्त आप गाड़ी के पास या गाड़ी के साथ लगे हुए होते हैं मौजूद होते हैं, सोनो क्विली वो ये होता है नैन क्वाले जिसके अंदर इल conducente जो ड्राइवर होता है, पुर नॉन देवनु नेचेसारियो कि ड्राइवर के लिए जरूरी नहीं होता रिमानेरे रहना, सुल पोस्तो दी लवोरो काम के ऊपर, मतलब कि उस वक्त के अंदर मतलब कि ड्राइवर काम नहीं कर रहा होता, डेविड तनेरसी रहते लेकिन वो रहता है आ डिस्पोजिशियोने अपनी सीट के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर, फिर पोतेर प्रोंटामेंटे और वो तैयार रहता है रिप्रेंडरे इल लवोरो मतलब कि वो अपनी सीट के ऊपर कहता मौजूद पास होता है, मतलब कि गाड़ी के अंदर या गाड़ी के, कहने का मतलब ये है कि वो काम तो करनी होता है, नॉन देवनो नेसेसारी को उसके लिए ये नहीं जरूरी होता कि वो काम करे, लेकिन वो काम करने के लिए मतलब कि जब एक ड्राइवर थक जाए दूसरा ड्राइवर उससे काम लेने या वो काम करने के लिए तैयार हो, प्रोंटामेंटे कि वो तैयार रहता है रिप्रेंडरे लेने के लिए इल लवोरो
काम काम कौन से होते हैं, आलतरी लवोरी वाला हो गया, गाड़ी चलाने का हो गया, या कुछ भी, ठीक है, सवाल है बहरो। लेकिन जब एक बंदा गाड़ी नहीं चला रहा ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जाके दूसरे काम करेगा, एक दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, नहीं, उसने बिल्कुल छुट्टी, उसने कुछ नहीं काम करना। जिस बंदे ने काम करना है उसने उसी जिस बंदे ने गाड़ी चलानी है उसने ही सारे काम देखने, ठीक है। सो आगे हम सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। ई टेम्पी दी डिस्पोनिबिलिटा, वो टाइम जिसके अंदर आप मौजूद होते हैं, सोनो कॉन्फिन्जियोनलमेंटे रिप्रेजेंटाती, तो उस चीज को कहता है रिप्रेजेंट करता है, दिखाया जाता है। किस तरह दिखाया जाता है, इल सिंबलो इन फिगूरा, जैसा कि तस्वीर के अंदर सिंबल या निशान मौजूद है। मतलब कि वो कह रहा है इस सिंबल की जब मशीन के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है ना, उस छोटे से डिवाइस के ऊपर, आले के ऊपर, चीज के ऊपर, जिस तरह टेप होती है इस तरह की एक चीज लगी हुई होती है, तो कहता है उसके ऊपर अगर आपने दिखाना है कि मैं हाजिर हूं, तो कहता इसको आपने प्रेस करना होता है, इसके थ्रू वो दिखाना होता है। सवाल है। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। ई पीरियोडो दी टेम्पी इनफिनियांती, मतलब कि वो टाइम जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या ओकोपातो होते हैं, मसरूफ होते हैं, मतलब कि आप काम कर रहे होते हैं। फिर ला पिक्कोला मैनुटेंजियोने, पिक्कोला मैनुटेंजियोने के थोड़ी सी कोई चीज भी ठीक करने के लिए, दल विकोली गाड़ी की, मिसाल के तौर पर आप अपनी गाड़ी का शीशा ठीक करने चले गए हैं, या पीछे सिर्फ देखने चले गए हैं कि पीछे कोई स्टिकर वगैरह तो नहीं उतर गया, या पीछे हवा चेक करने गए हैं, कोई भी कहता थोड़ा सा भी काम करना जब किया जाए, सोनो कॉन्सिडराती, वो माना जाता है टेम्पी दी आल्तरी लवोरी, मतलब कि कोई और काम, जर्नल काम कहता माने जाते हैं। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 10। ई टेम्पी दी डिस्पोनिबिलिटा, वो टाइम जिसके अंदर आप मौजूद होते हैं, सोनो क्विल्ली, वो टाइम होता है द्रोंते, जिसके वक्त उस वक्त इक्वाली इल कॉन्डुचेंटे, जिसके अंदर जो ड्राइवर होता है, देवे दिस्पोर्रे, वो करता है लिबरलामेंटे, लिबरलामेंटे मतलब कि वो फारग होता है, दल प्रोप्रियो टेम्पो, अपने टाइम के अंदर, मतलब कि डिस्पोनिबिलिटा का मतलब कहता है वो इधर ये होता है कि आप उधर मौजूद तो हैं लेकिन आप फारग होते हैं, आप कुछ कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे होते, मतलब कि डिस्पोर्रे करते हैं या होते हैं, लिबरलामेंटे फारग। सवाल है वैरो, जाहिर बात है आप सिर्फ मौजूद होते हैं कि बंदा हाजिर है लेकिन कर कुछ नहीं रहा, लेकिन जब आपने काम लेना है, मतलब कि ड्राइविंग, आप उस दूसरे बंदे ने उसकी ब्रेक का टाइम है, आपने गाड़ी चलानी शुरू करनी है, ठीक है ना, या अगर आप खुद भी हैं, आप गाड़ी के साथ तो मौजूद हैं, मतलब कि लेकिन ब्रेक पर हैं, लेकिन आप टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा, आप उधर मौजूद हैं, आप लेकिन आप छुट्टी पर हैं, लेकिन करना आपने कुछ नहीं, ठीक है ना, वो टाइम माना जाता है टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा। सो सवाल है वैरो। आगे हम शुरू करने लगे हैं स्केदा नंबर 0101009। ये स्केदा जो है वो है दरोगा। दरोगा कहते हैं तौहीन करना या कानून ना मानना, दरोगेशन क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तौहीन मतलब कि भी किसी कानून को ना मानना, ठीक है। आई टेम्पी मासिमी दी गुइदा, मतलब कि भी ज्यादा से ज्यादा आप कितनी गाड़ी चला सकते हैं, उस कानून को अगर आप नहीं मानना या कब नहीं मानना उसके अबाउट है, ठीक है, कानून के लिहाज से जो 2006 में पेश किया गया है, ठीक है। सो सवाल नंबर 1 पढ़ते कहते इल रेगुलामेंटो 561 कहता 2006 वाले कानून के मुताबिक प्रवेदे, मतलब कि वो कानून पेश किया गया था, बनाया गया था कि इल कॉन्डुचेंटे, जो ड्राइवर है, पोसा सुपरारे ई टेम्पी मासिमी दी गुइदा, कि वो अपना जो टाइम है ज्यादा से ज्यादा जितनी उसने गाड़ी चलानी थी वो सुपरारे, वो उससे ज्यादा चला सकता है। प्रीसिक्रिति जो कानून था उसके ऊपर लागू था। फिर रंजुंजरे दाखिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, पहुंचने के लिए, इल प्रोप्रियो डोमिचिलियो, अपने घर वगैरह या अपने एरिया में पहुंचने के लिए, वो कहता अपना जो उसके लिए कानून बनाया गया था उसको पार कर सकता है। सवाल है फाल्सो, नहीं, जो कानून बनाया गया वही है, उसको पार नहीं कर सकता। सवाल नंबर 2 कहता जो 2006 के अंदर कानून बनाया गया था, प्रीवेदे, वो इसलिए बनाया गया था या उसके मुताबिक कि इल फीनो दल जवो सालवा गुआरदारे ला assicurazione della persone, सालवा गुआरदारे के उसका ध्यान, सेल्फ मतलब कि भी गार्ड कह लें, या अपने आप को महफूज रखने के लिए, मतलब कि आपका टाइम फर्ज करो किसी जंगल के अंदर खत्म हो गया,
ठीक है, या इस तरह का कोई मसला है कि भी आप कहीं ख़त्म हो गया, तो कहता उस चीज़ को महफूज रखने के लिए अपने आप को कहीं उधर से, या कोई इस तरह का इलाका है कि आपके लिए कोई मसला बन सकता है, उधर ख़त्म हो गया, तो उससे महफूज रहने के लिए दल्ले कॉज ट्रांसपोर्ट आते, जो बंदा सामान लेके जा रहा है, ठीक है। आगे उसने लिखा सिक्योरिजा दला परसोने, बंदों की हिफाजत के लिए या सामान की हिफाजत के लिए, ठीक है। इल conducente, जो ड्राइवर होता है, पोसो सुपरारे ई मासिमी दी गुइदा प्रिस्क्रिति, के मतलब कि जो उसके ऊपर लागू किया गया था ना टाइम, ज्यादा से ज्यादा, कहता है वो उसको पार कर सकता है। सोलो, सिर्फ फिर रंजुंजरे, दाखिल होने के लिए उन लोगों ऐसी जगह के ऊपर, दी सोस्ता, जिधर वो खड़ा हो सके, और आप अप्रोप्रियातो, सही तरीके से, मतलब कि जो उसको खड़े होने की सही जगह उसको मिल जाए ना, एडजस्ट करने के लिए, कहता है उधर तक पहुंचने के लिए, खड़े होने के लिए, कहता उसको इजाजत है कि वो थोड़ा आगे पीछे सही कर सकता है अपने आप को। लेकिन जब मसला हो, या तो जो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बस वगैरह, तो परसोने बंदों को, और अगर आप ट्रक चला रहे हैं तो सामान को। सवाल वैरो। सवाल नंबर 3, इल conducente के दरोगा, वो ड्राइवर जिसने दरोगा मतलब कि जिसने तौहीन की है, जिसने अमल नहीं किया, अला दुरांते massimi di guida, जो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी कितनी चला सकता था उसके ऊपर अमल उसने नहीं किया, अला fine di raggiungere, दाखिल होने के लिए, उन लोगों सोस्ता अप्रोप्रियाता, वो जगह जिधर उसने सही तरीके से खड़ा होना था, या खड़ा होना कहता है, अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करता, देवे अनोतारने, अनोतारने मतलब के लिखे, कि मतलब कि नोटिस करे, नोट करे, ई मोतीवी के भी वजह, सुल फोलियो, पेपर के ऊपर, दी रजिस्ट्राजियोने, फोलियो दी रजिस्ट्राजियोने, वो जो मैं आपको बता रहा है कि ये जितना भी कानून है ना, इस कानून को अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, पुलिस वालों को कैसे पता चलेगा इस बंदे ने कितनी गाड़ी चलाई है कितनी नहीं। इसके लिए गाड़ी के अंदर एक मशीन लगी हुई होती है। उस गाड़ी के अंदर जो मशीन लगी हुई होती है ना, उस मशीन के अंदर पेपर होता है, मतलब कि जिस तरह रसीद निकलती है ना, इस तरह उसके अंदर रसीद भी निकलती है, ठीक है। दो तरह की होती है, खैर वो आगे जाके बात आ रही है। उसके अंदर एक रसीद निकलती है, वो जो रसीद निकलती है ना, वो कहता है कि अगर उसने गाड़ी उधर क्यों नहीं रोकी, मतलब कि जिधर खड़ा होना था, या जिधर जाके उसने कोई जगह मिली खड़ी होने की, उसने अपना ज्यादा से ज्यादा, या उसने तौहीन किया, ज्यादा गाड़ी चलाई है, जो वक्त बनाया गया था, दरोगा किया है, तो कहता कि अनो तारने के वो नोट करे या लिखे इमोतीवी वजह सुल फॉल रजिस्ट्राजियों ने, उस रसीद के ऊपर जो रजिस्टर्ड करती है, और रसीद बताती है तुमने आज इतने घंटे गाड़ी चलाई, इतने घंटे तुमने रेस्ट ली, तुमने ये किया, वो पेपर एक निकलता है, ठीक है, छोटा सा पर्ची सी, कहता उसके ऊपर नोट करे। ओ या फिर सुल रेत्रो दल स्टाम्पा जॉर्नालेरो, स्टाम्पा जॉर्नालेरो टिकट जो होता है, ठीक है। स्टाम्पा जॉर्नालेरो ये दो तरह की होते हैं, मैं आपको ये बात बताता हूं। एक जो होती है ना डिजिटल, नए ट्रकों के अंदर आ रही है, वो होती है टेप की तरह की, उसके अंदर निकलता है फोलियो जिस तरह से होने। और जो पुराने किसी ट्रकों के अंदर होती थी, वो उसके अंदर एक जिस तरह सीडी नहीं होती, डिक्स इस तरह की गोल सी होती थी, उसके अंदर डलती होती थी। वो कहता है कि वो जो गोल सी डिक्स होती थी ना, पुरानी जो है, वो कहता है उसके पीछे लिखे या फोलियो के पीछे लिख दे। सवाल है वैरो, ये उसके ऊपर लिखना जरूरी होता है जब भी आपने ये काम करना है, ठीक है ना, कि यार कोई ठीक है मसला बन गया है, बढ़ाना टाइम पड़ गया है, लेकिन मसला क्या है ये भी कहता लिखना जरूरी होता है। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 4, इल रेगुलामेंटे cinquecento 2006 है कि 2006 वाले कानून के लिहाज से प्रवेले, वो पेश उस कहता कानून ने ये किया था, ये कानून इसलिए बनाया गया था कि il conducente possa superare i tempi massimi di guida, कि वो जो ड्राइवर है कहता वो अपना टाइम को पार कर सकता है, मतलब कि जितना उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम बनाया गया ना, वो कहता है उससे ज्यादा वो जा सकता है। प्रिस्क्रिति जो उसके लिए प्रिक्सेप्ट किया गया था कि यार तुमने 9 घंटे गाड़ी चलानी है, इस मतलब कि जो कानून बनाया गया था ना, कहता उससे अगर ज्यादा जो गाड़ी चलानी है या जो भी है, कहता उसके लिए जो बनाया गया था उस वो कानून पेश करता है। फिर रिजूंजरे दाखिल होने के लिए, जब पहुंचने के लिए, इल डिपोजिटो, डिपोजिटो कहते हैं स्टोर, जिस तरह हम कह देते हैं कि मैगजीनो कह देते हैं, मैगजीनो, ये मैगजीनो और डिपोजिटो का मतलब यही होता है कि जिधर से ट्रक के ऊपर सामान लादा जाता है। कहता है कि डिपोजिटो तक पहुंचने के लिए दल इम्प्रेजा कंपनी का जो होता है प्रोप्रिटारिया दल व्हीकल अपनी गाड़ी के ऊपर, कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कहता अपनी गाड़ी को
टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जितना उसके लिए कानूनी तौर पर टाइम बनाया गया है ना, कहता उससे आप ज़्यादा जा सकते हैं अगर आपने डिस्पोजिटिवो अपना जो है कंपनी का, जिधर आप सामान लाते हैं, जिधर स्टोर होता है, मैगजीनो होता है, कहता है आप उधर पहुंच सकते हैं अगर आपकी प्रॉपरितार या दल व्हीकल, अगर आप अपनी गाड़ी के मालिक खुद हैं। सवाल फालसू मतलब कि आप ट्रक के मालिक है तो कहता आप अपने वो उसको बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। सवाल फालसू। आगे हम पढ़ने लगे हैं स्केदा नंबर 010-10-08 सवाल नंबर सॉरी, ये स्केदा जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटा, आपकी जिम्मेदारियां ए ऑब्लिगे और ज़रूरतें जो ज़रूरी हैं फिर ले एम्प्रेजे कंपनी। कहता कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगे फिर ला इम्प्रेसे, और कंपनियां जो होती हैं जिसके पास आप काम करते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। कहते हैं इम्प्रेजा कंपनी दी ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी जो है नॉन रिस्पोंडे dalla violazione al codice della strada commesse। वो कहता है जी इम्प्रेजे दी ट्रांसपोर्ट, तो जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं वो जो कंपनी होती है, नॉन रिस्पोंडे मतलब कि वो जवाब नहीं देती या उनको जवाब देने की जरूरत नहीं होती दल वियोलाजियो ने जब नुकसान किया है, वायोलेशन किया है, दरोगा किया है। ठीक है ना, ये सेम वर्ड सेम ही मतलब बनता है। जब आपने तौहीन की है, कानून तोड़ा है, दल कॉदिचे दल स्त्रादा रोड के ऊपर जो बनाया गया था, कोमेसे, कोमेसे का मतलब होता है ऑर्डर, मतलब कि जो आपको ऑर्डर था, हुक्म था, कहता उसके लिहाज से जब आपने वायलेशन की है, मतलब कि कानून को तोड़ा है, durante il lavoro काम करते हुए, dai conducenti जो ड्राइवर था, al propri dipendenza cui abbia fornito istruzioni in contrasto con il regolamento 2006 वाला जो था, perché tale responsabilità è esclusivamente del conducente। वो कहता है कि जो कंपनियां होती है वो जवाबदेह नहीं होती, या मतलब कि भी अगर कोई मसला रोड के ऊपर बन गया है, आपने ज़्यादा गाड़ी चलाई है या आपने रेस्ट पूरी नहीं की, तो कहता कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। durante il lavoro जब आप काम कर रहे थे, dai conducenti जो ड्राइवर था, al propri dipendenza प्रॉपरी डिपेंडेंजा के ये सारे का सारा कहता ड्राइवर के ऊपर ही, ड्राइवर को ही हिसाब किताब देना पड़ता है। कोई आबिया फॉर्नितो इस्ट्रूजियोने इन कॉन्ट्रास्तो उल्ट कुन इल रेगुलामेंटे 2006, कहता 2006 वाला जो कानून था उसके उल्ट अमल किया है, या उसके ऊपर जो आपने अमल नहीं किया तो उसका मालिक को, कंपनी को जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन जो ड्राइवर होता है ये सिर्फ उसी की वजह से होता है, उसे ही जवाब देना पड़ता है। फिर के क्योंकि ताले ताले मतलब कि ये सब कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्सक्लूसिवामेंटे सिर्फ और सिर्फ दल कॉन्डुचेंटे, सिर्फ ड्राइवर की, मतलब कि कहता है ये सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, कंपनी इसके अंदर शामिल नहीं होती। सवाल फाल्सो, ड्राइवर भी होता है, सामान भेजने वाला भी होता है, सामान लादने वाला भी होता है, और कंपनी भी होती है। सामान लादने वाला इसलिए कि अगर उसने सामान ज़्यादा लाद दिया है वजन से, सामान भेजने वाला इसलिए कि उसने बताया नहीं था कि भी सामान ये ख़राब होने वाला था या नहीं, कंपनी इसलिए कि क्योंकि कंपनी ने टाइम बताना होता है अपने ड्राइवर को कि इतने से इतने बजे तक, वो जो टाइम टेबल बना के देना होता है, आज तुमने इतना काम करना है, कल इतना या कितना। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मुझे कानूनी तौर पर जितना काम करने की इजाज़त है, अगर ड्राइवर मुझे जो कह रहे हैं कंपनी का नहीं तुम और काम करो, कुछ नहीं होता, वो भी तो शामिल है, ड्राइवर भी है, कंपनी है, भेजने वाला और रखने वाला सारे ही हैं। ठीक है, अगला सवाल है फाल्सो, वो कहते हैं सिर्फ ड्राइवर ही है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। इम्प्रेजे दी ट्रांसपोर्टो नॉन प्रोमेत्रे, कि जो ट्रांसपोर्ट के काम करती हैं, वो जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियां होती हैं, नॉन पॉप प्रोमेत्रे इजाज़त देना, मतलब कि जो कंपनियां होती हैं वो कहते हैं इजाज़त नहीं दे सकती या नहीं कर सकती ये काम, प्रीमी दी दिनारो, दिनारो तनख्वाह, अल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर को बजाती अल मजोरे पिरकोरेंजा किलोमीटरी का। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जो कंपनियां होती ना वो अपने ड्राइवर को
परमेते इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती प्रीमी इन दिनारों के वो तनख्वाह देंगी अल conducente ड्राइवर को बजाती के उस लिहाज से सुला मजोरे परकोरेंजा जितना वो ज्यादा चलेगा, जितना वो ज्यादा मतलब कि सफर करेगा किलोमीटरी का, जितने ज्यादा वो किलोमीटर सफर करेगा। सवाल है वैरो मिसाल के तौर पर वो कहता है कि वो किलोमीटर जितने आप ज्यादा करेंगे, कई बंदा कहेंगे ना जितने आप ज्यादा किलोमीटर काम करेंगे तो उतने आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। मतलब कि इस लिहाज से वो कह रहा है कि कंपनियां जो इस तरह नहीं कर सकती। सवाल है वैरो के भी अपने ड्राइवर को वो कहेंगे यार और ज्यादा किलोमीटर आप सफर करें और उनके नींद का उनका ख्याल ना रखें इस तरह, ठीक है। सवाल है वैरो कि वो कंपनी इस तरह नहीं कर सकती। सवाल नंबर 3, imprese di trasporto non è responsabile per violazione normative कानूनी लिहाज से il materiale materia वक्त मतेरिया मतलब कि वो वक्त दी टेम्पी दी गुइदा जिसके अंदर आप गाड़ी चलानी थी। वो कहता है जो कंपनियां होती हैं ट्रांसपोर्ट का काम करने वाली, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटा वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं होती अगर आपने वियोलाजियोने कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, इल मतेरिया दी टेम्पी दी गुइदा मतलब कि ज्यादा गाड़ी चलाने वाला अगर आपने कानून तोड़ दिया तो कंपनियां इसका जिम्मेदार नहीं होती। और दी रिपोजो कोमेसो कमेसो जो आपको आर्डर था, जो कानून बनाया था, हुक्म था, कहता अगर आपने उससे ज्यादा गाड़ी चलाई है या रिपोजो सही से नहीं की उसका, कहता जो कंपनियां होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो उसके ऊपर ये इस चीज का कोई लेना देना नहीं होता। दुरांते इल लवोरो जब आप काम कर रहे थे, दा conducente जो ड्राइवर होता है, अल प्रोप्रियो डिपेंडेंजा ये ड्राइवर के ऊपर ही होता है, मतलब कि वो अपने ऊपर खुद मुख्तार होता है। क्वांडो सोनो अल एस्टेरो एस्टेरो मतलब कि बाहर, मतलब कि जब वो किसी कंट्री से बाहर गया हुआ हो ना, मिसाल के तौर पर मुल्क के अंदर तो है, जब पास है, पास मतलब कि भी उसने सुबह को जा रहा है काम पे, शाम को वापस आ रहा है, मतलब कि सुबह को गाड़ी लेके जा रहा है, सामान लेके वापस आ गया, ये तो जो है ये तो कंपनी वाली उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जिम्मेदारी उठाएंगी। अब कंपनी ने सामान आज रूमा से ट्रक दे दिया कि यार सामान उठाओ, ट्रक उठाओ, फ्रांस लेके जाओ, बाहर इस तरह बाहर वाली कंट्री में लेके जाओ। अब उस कानून के ऊपर जो अमल करना है वो उसका खुद का ही बनता है कि भी उसने 9 घंटे गाड़ी चलानी थी या जितना भी था, ठीक है। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। impresa di trasporto non deve इनकरेज करना, ठीक है, कि वो अपने ड्राइवर को इनकर्ज नहीं कर सकती। इनकर्ज मतलब कि भी आपको ये नहीं कह सकती भाई और काम करो, आपको और ज्यादा पंप करवाएं इस तरह, ठीक है ना। वो कहता आप वो ये काम नहीं कर सकते कंपनी जो ट्रांसपोर्ट वाली होती हैं। अल प्रोप्रियो conducente अपने ड्राइवर को वियोलारे के वो तोड़े disposizione in materia tempi di guida कि वो जितना टोटल उसने टाइम चलाना है ना गाड़ी, कहता कि वो उस टाइम को वियोलारे के उसको तोड़े, मतलब उससे ज्यादा गाड़ी चलाए, ये कंपनियां ये काम नहीं करवा सकती, ठीक है। एदी रिपोजो और जितना उसने ब्रेक लेनी है उसको, मतलब कि वो ब्रेक पूरी ना ले, कहता है कंपनी को ये हुक्म नहीं होता कि आप ये काम करें। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 5, इम्प्रेजा दी ट्रांसपोर्टो जो ट्रांसपोर्ट की कंपनियां होती हैं, पो दी cortare lo stipendio il conducente che si rifiuti di guidare più di 10 ore di giorno। ओके, वो कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी होती है पो दी cortare वो काट लेती हैं, क्या काटती हैं, लो स्टीपेंडियो भी तनख्वाह, मतलब कि आपकी तनख्वाह से पैसे काट लेती हैं उस अल conducente ड्राइवर के केसी रिफ्यूटी जिसने रिफ्यूज कर दिया है, मतलब कि माना नहीं है कि भाई मैंने नहीं गाड़ी चलानी, कहता है उसके पैसे काट लेती हैं वो गुइदारे गाड़ी चलाने के। फिर प्यू दी दिएची और अल जॉर्नो के मतलब कि जिस बंदे ने कहा कि भाई मैंने 10 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकता, कहता उसकी तनख्वाह से पैसे काट लेते हैं वो। सवाल है फालसो, नहीं काट सकते आप, ये आपके पास हक है, ठीक है ना। वो अगर काटेंगे तो आप उसके ऊपर उनके ऊपर दनूंचा पुलिस वालों को बता सकते होते हैं। सवाल नंबर 10, il conducente è corrisponsibile per l'effrazione il regolamento 561 2006 है। कहता है जो ड्राइवर होता है corrisponsibile वो उसके ऊपर लागू होता है या वो इस कानून के ऊपर अमल करें जो कि बनाया गया है 2006 के अंदर, anche se commesso
अगर उसको हुक्म भी है या उसको जो आर्डर था alla guida di un veicolo, अगर वो गाड़ी एक चला रहा है, और दी proprietà di impresa, कहता कि वो उन व्हीकलो दी proprietà, मतलब कि बेशक वो गाड़ी उसकी अपनी है, मतलब कि बेशक ट्रक आपका अपना है, दल इम्प्रेजा या वो कंपनी का भी है, कहता कि लेकिन आपको इस कानून के ऊपर अमल करना जरूरी होता है। सवाल है वैरो। आगे हम पढ़ने लगे हैं स्केदा नंबर 0101001 सेंजियोने फिर वियोलाजियोने, सेंजियोने जर्माने, वियोलाजियोने जब आप कानून को तोड़ते हैं, अल नॉर्मे, वियोलाजियोने अल नॉर्मे मतलब कि जब आप कानून को तोड़ते हैं, दल रेगुलामेंटो चिंक्वेसेंतो से 2006 मतलब कि 2006 के अंदर जो कानून बनाया गया था उनके लिहाज से आप अगर कानून तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कौन सा जुर्माने होते हैं, क्या होते हैं, वो पढ़ाने लगे हैं। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं इसके ऊपर। अमेसो, इंग्लिश में इसे एडमिट कहते हैं, एडमिटेड मतलब कि मानना, उतिलिजारे इस्तेमाल, मतलब कि माना जाता है कि आप इस्तेमाल करें। इसको मजीद आसान लैंग्वेज में हम ये कह देंगे कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल करें उन फोलियो दी रजिस्ट्राजियोने, वो पेपर जो मशीन से निकलता है, दल क्रोनोटाकीग्राफो, ये उस मशीन का नाम है, क्रोनोटाकीग्राफो उस मशीन का नाम है जिसके अंदर ये सारा सिस्टम होता है, जो आपका टाइम जो आप मौजूद होते हैं, या मतलब कि भी आप कितने घंटे गाड़ी चला रहे हैं, कितने घंटे पाउजा कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, रिपोजो कर रहे हैं, कितने घंटे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसी सारा कुछ ये नोट करती है। आपको बटन दबा के उसके ऊपर प्रेस करना पड़ता होता है, ठीक है। और ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक जो होती है वो डिजिटल होती है और एक एनालॉजिकल होती है, एनालॉग होती है, ठीक है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक के अंदर आप डिस्क डालते हैं, कागज़ की कार्ड जिस तरह होता है, उसके ऊपर आप खुद अपना नाम वगैरह लिखते हैं, सारा कुछ, ठीक है। और जो डिजिटल नहीं आ रही हैं आजकल, उसके ऊपर क्या हो रहा है कि आपके पास कार्ड होता है ऑटोमेटिक, जिस तरह लाइसेंस नहीं होता, इसी तरह के कार्ड होते हैं। ये कैमरा दी कमर्चो जो होता है, आप उधर से लेते हैं, 4 कार्ड देंगे वो, तो आप अपने जो भी काम करना है आपने वो कार्ड अंदर डालना है मशीन के अंदर, इस तरह, ठीक है। तो अब कहता है कि भी आपके लिए मानना जरूरी है कि फोलियो रजिस्ट्राजियों ने जो होता है, जिसके ऊपर आपने क्या क्या काम किया, वो सारी रसीद शाम को जो निकलती है, दल कॉन्डुचेंटे जो ड्राइवर की होती है, दल क्रोनोटाकीग्राफो वो जो मशीन के अंदर से निकलती है, एनालॉजिके जो कि मैनुअल है, मतलब कि जो पुरानी मशीन है, ठीक है। फिर पिù di 24 और वो कहते हैं 24 घंटे से वो ज्यादा होती है, मतलब कि वो जो एक होता है ना, मतलब कि दो एक कह लें कि भी एक दिन का जो काम किया होता है वो ज्यादा से ज्यादा, बेशक वो एनालॉजिकल हो, मतलब कि बेशक वो मैनुअल चलने वाली हो, बेशक वो डिजिटल हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना 9 घंटे गाड़ी चलानी है, 11 घंटे रेस्ट करनी है, जो भी करना है सारा कुछ वो आपने 24 घंटे का वो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, ठीक है ना। रिकॉर्ड ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने ये काम करना होता है। जाहिर बात है 24 घंटे के अंदर आपने 11 घंटे ब्रेक जो सोना है, उसके बाद 9 घंटे आपने गाड़ी चलानी है, ठीक है, और 19 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, और बाकी जो 4 घंटे रह गए हैं उसके अंदर वो जो भी आपने करना है वो आपका फ्री टाइम है, ठीक है ना। मतलब कि वो एक 24 घंटे का एक मदार होता है पूरा। कहता है ये 24 प्यूर 24 घंटे, कहता है कि वो जो डिस्क होती है वो 24 घंटे से ज्यादा की होती है। सवाल है फाल्सो, ज्यादा से ज्यादा वो 24 घंटे की हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आपने 24 घंटे के बाद ही निकालनी है। अगर आपने सुबह 8 बजे काम शुरू किया है, शाम को 5 बजे खत्म कर दिया है, उसके बाद आपने काम नहीं करना, तो आप अपने डिस्क को उस पेपर को निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इटली से जाना है, जर्मनी जाना है, जाने में 2 दिन लगने हैं, तो तब आपने तब निकालनी है डिस्क जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे, या 24 घंटे के बाद। आज आपने 12 बजे डाली है, उसके अंदर रात को फर्ज करो अगले दिन 12 बजे आप उसके अंदर से निकाल लें, बेशक आपने कुछ किया है या नहीं किया, कितने घंटे गाड़ी चलाई है वो तो है, तो 24 घंटे के बाद निकाल लें। 24 घंटे के बाद मतलब उसको चेंज करके नहीं डालनी है फिर, ठीक है ना। ओके, सवाल है फाल्सो, वो कहता है 24 घंटे से ज्यादा का टाइम होता है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 2, ए सुजेतो आ सेंजियोने amministrativa के गवर्नमेंट की तरफ से उन बंदों को, उन चीज़ों को
उन चीजों के लिए कहता सेंजियोने जुर्माना हो सकता है इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर को के नॉन ओजेरवा जिन्होंने नहीं किया इंट्रूजियोने वक्फा या ब्रेक पाउजा जिन्होंने नहीं किया ओब्लिगाटोरियो जो उनके लिए जरूरी था दुरांते इल वियाजो जब वो सफर कर रहे थे कहता उनको जुर्माना भी हो सकता है। सवाल वेरो सवाल नंबर 3 एसजेतो असेंजियोने अमनिस्ट्राटिवा अल कॉन्डुचेंटे कहता ड्राइवर को कहता जुर्माना भी उसकी वजह से हो सकता है कि नॉन ओजेरवा जिसने नहीं किया प्रियोदो दी पाउजा के मतलब कि प्रियोदो दी पाउजा जिस बंदे ने पाउजा नहीं किया ओ या फिर रिपोजो प्रीस्क्रिप्टिवो मतलब कि जहां उसने पाउजा नहीं मतलब कि 4.5 घंटे के अंदर अंदर जो उसने 45 मिनट का कम से कम पाउजा करना था जहां था उसने वो पाउजा नहीं किया, या रिपोजो जो उसने 11 घंटे करनी थी उसने या वो नहीं की कहता कि उसको जुर्माना हो सकता है। सवाल है वैरो सवाल नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए गए हैं इन फ्राजियों ने कानून गुविदारे गाड़ी चलाने के लिए फिर क्वात्रो और कॉन्सिक्यूटिव वो कहता कि जो 4 घंटे का कहता जो कानून बनाए गए हैं ना गुविदारे उसके अंदर आप गाड़ी चला सकते हैं क्वात्रो और कॉन्सिक्यूटिव 4 घंटे लगातार मतलब कि 4 घंटे लगातार कहता गाड़ी चलाने के लिए वो कानून बनाया गया है। सेंजा इंट्रूजियोने वक्फा कहता बगैर वक्फा के लिए आप उसके अंदर 4 घंटे लगातार गाड़ी चला सकते हैं, ये इसलिए बनाया गया है। सवाल है फालतू 4 घंटे लगातार का कानून नहीं बनाया गया, लगातार का तो कानून है ही नहीं, वो तो खुद कहते हैं कि वक्फा लो। सवाल है फालसो सवाल नंबर 5 एसजेतो असेंजियोने अमनिस्ट्राटिवो इल कॉन्डुचेंटे के ड्राइवर को उस चीज का जुर्माना हो सकता है कि नॉन ओजेरवा जो उसने नहीं की ई प्रियोदो दी रिपोजो मिनिमी जिसने कम से कम रिपोजो या ब्रेक जो है उसने छुट्टी नहीं की कहता उसे जुर्माना भी हो सकता है। सवाल है वैरो सवाल नंबर 6 è soggetto a sanzione amministrativa il conducente के ड्राइवर को जुर्माना भी हो सकता है उस चीज का के सुपरा जो जब उसने पार किया है प्रियोदो दी गुइदा प्रीसिक्रीति मतलब के जो उसको करना था कितने घंटे उसने ज्यादा से ज्यादा उसने गाड़ी चलानी थी के सुपरा जिसने उससे ज्यादा गाड़ी चलाई है कहता उस ड्राइवर को जुर्माना भी हो सकता है। सवाल नंबर 7 एसजेतो असेंजियोने अमनिस्ट्राटिवा इल कॉन्डुचेंटे के ड्राइवर को जुर्माना भी उसकी वजह से हो सकता है कि अफेतवा जिसने किया है इंट्रूजियोने वक्फा जिसने वक्फा लिया है इन 45 minuti 45 मिनट का दोपो 4 ore o mezza di guida मतलब कि जिसने 4.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 45 मिनट का कहता वक्फा लिया है उस बंदे को भी जुर्माना हो सकता है। सवाल है वैरो 4.5 घंटे के अंदर अंदर आपने ये काम करना है, उसके बाद नहीं करना कि 4.5 घंटे पहले गाड़ी चला ली फिर 45 मिनट कर लिया फिर 4.5 घंटे गाड़ी चला ली, नहीं 4.5 घंटे के अंदर अंदर 45 मिनट वक्फा फिर जो एंड वाले 4.5 घंटे होंगे उसके अंदर भी 45 मिनट वक्फा, वो आप 15 या 30 भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। सवाल वैरो वो हो सकता है जुर्माना। सवाल नंबर 8 è soggetto a sanzione amministrativa il conducente के ड्राइवर को जुर्माना भी उसकी वजह से हो सकता है। सजेतो के ऐसी चीज इन चीजों के लिए जुर्माना भी हो सकता है, किन चीजों के लिए के सुप्रोविस्तो प्रोविस्तो होता है पेश करना, सुप्रोविस्तो जिसने नहीं पेश किया या नहीं किया वो काम ओ तेने या जिसके पास नहीं है इन मोदो इनकम्प्लीटो मतलब कि उसने नहीं लिखा या अनकम्प्लीट है या उसके पास मौजूद नहीं है। क्या चीजें मौजूद नहीं है ओ अल्तिरातो एस्तिरातो या जिसने इस्तरातो आप कह रहे हैं जिसने या उसने एल्तिरातो एस्तिरातो या जिसने बाहर निकाल ली हुई है या जिस रजिस्ट्रातो दी सर्विजियो अल्तरातो एस्तिरातो दल रजिस्ट्रातो रजिस्टर्ड जो करने वाली चीज होती है दी सर्विजियो सर्विस का काम मतलब कि वही जो मशीन होती है उसके अंदर जो पेपर होता है ना कहता है जिसने उसे बाहर निकाल लिया है इनकम्प्लीटो उसके ऊपर सही से लिखा नहीं है कितने घंटे गाड़ी चलाई है ये है वो है मतलब कि मशीन ने सही से छापा नहीं है या जो भी है ना या उसने बताया नहीं कि उसने ज्यादा गाड़ी क्यों चलाई है मतलब कि सुप्रोविस्तो मतलब कि उसने ये सही से काम नहीं किया कहते या जिसके पास होती है इन मोदो इनकम्प्लीटो या उसके पास जो मौजूद तो है लेकिन वो सही नहीं है तो कहता उन बंदों को भी जुर्माने हो सकते हैं। सवाल है ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए गाड़ी के अंदर।
ठीक है। सवाल नंबर 9, è soggetto alla revoca della patente, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल, रिवोको कैंसिल भी किया जा सकता है। il conducente, जो ड्राइवर होता है, che sopra, जिसने पार किया है, periodo di guida prescritti, prescritti का मतलब कि जो उसको रिकमेंड किया गया था कि भाई तुम इतने घंटे, जो गवर्नमेंट ने बताया ना इतने घंटे, आपने 9 घंटे से गाड़ी ज्यादा नहीं चलानी, कहता कि अगर उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। सवाल फाल्सो, जुर्माने हो सकते हैं। सवाल नंबर 10, è soggetto alla revoca della carta di qualificazione, carta di qualificazione का मतलब होता है dal conducente CQC, कहता कि वो कार्ता दी क्वालिफिकाजियोन दल कॉन्डुचेंटे, जो ड्राइवर का कार्ड होता है ना चीकूची वाला, कहता वो भी कैंसिल किया जा सकता है। आउटिस्ता, जो ड्राइवर चलाता है, के सुपरा, जिसने पार किया है, प्रियोदो दी गुइदा प्रिस्क्रिति, मतलब कि जो उसके लिए कानून बनाया गया था ना, कहता कि जिस बंदे ने उससे कानून से ज्यादा गाड़ी चलाई है तो कहता उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, सॉरी जो चीकूची का लाइसेंस होता है वो कैंसिल किया जा सकता है। सवाल है फाल्सो। अच्छा, चीकूची क्या चीज होती है? चीकूची एक परमिशन होती है, जिस तरह आप सी लाइसेंस पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद आपने ड्राइविंग स्कूल के अंदर जाके चीकूची का कोर्स करना होता है। वो कई ड्राइविंग स्कूल वाले होते हैं वो 2 महीने का भी करवाते हैं, 3 महीने का भी करवाते हैं। कम से कम 130 घंटे आपने स्कूल में जाके उसकी तैयारी करनी होती है। वो स्कूल में आपको सिखाते हैं चीकूची, मतलब कि आपको कोई बंदा जख्मी हो जाए उसको क्या करना है, आपकी गाड़ी खराब हो जाए वो कैसे करनी है, आपका टायर पंक्चर हो जाए तब क्या करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं चीकूची कोर्स। अगर आपने अपना ट्रक चलाना है फिर ये चीकूची जरूरी नहीं होता। अगर आपने किसी अगले बंदे के लिए, मतलब कि भी आपने अपने शहर की ट्रांसपोर्ट के लिए, या मतलब कि भी आपने किसी कंपनी के लिए काम करना है, तो तब आपके लिए आपके पास ये चीकूची कोर्स मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सो सवाल है फाल्सो, ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, वो कहता है ये इसको कैंसिल कर दिया जाता है। सवाल है फाल्सो।